नेक्स्ट देखो फिफ्थ एग्जाम्पल है, आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। सेम वे में इसको रिप्लेस कर दो डी स्क्वायर फॉर डी इंटू डी डैश एंड 3d डैश स्क्वायर इंटू जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस 3y। जिस सेम वे में आप डी को m से रिप्लेस करो, डी डैश को 1 से, ये इक्वेशन आ जाएगी। फैक्टर बनाओगे 3m और m कॉमन m-3 -1 कॉमन m-3, दो फैक्टर्स आ गए m-1 एंड m-3। यहाँ से आपके पास दो रूट्स आएंगे 1 और 3, और आपका CF क्या बन गया 5 y प्लस एक्स 5 y प्लस 3x। PI कितना होगा 1/d स्क्वायर d इंटू डी डैश 3d डैश स्क्वायर अंडर रूट में x प्लस 3y। देखो आपने ऐसा नहीं किया अभी तक, तो इसका रूल क्या होता है, सिंपल चाहिए। आपने बुक में जो आपको है वो आपने अलीटर जो मेथड है वही वाला करना है, पहले वाला मेथड नहीं करना, वो सिलेबस में नहीं है। आप क्या करोगे, सिंपल आपने जो भी यहाँ पे फंक्शन है x प्लस 3y, आपने इसको u पुट कर देना है, ठीक है, जो रूट के अंदर फंक्शन है। अब देखो यहाँ पे हमने u पुट कर दिया, उसके बाद आप क्या करोगे, अब ये u रूट में था तो रूट u आएगा। फिर आपने क्या चेक करना है कि आपका ये वाला जो फंक्शन है ये कौन सी डिग्री में है। देखो यहाँ भी डिग्री 2 है, यहाँ भी डिग्री 2 है, यहाँ भी डिग्री 2 है, होमोजीनियस फंक्शन हो गया। अगर सेम डिग्री है तभी ये मेथड लगता है। अब 2 डिग्री है ना, तो आप इस फंक्शन को 2 बार इंटीग्रेट करोगे विद रिस्पेक्ट टू u। बस यही रूल है कि अंदर जो आपका फंक्शन है आपने उसको u सपोज करना है, रूट u बन गया, फिर इसकी डिग्री 2 है तो आप इसको 2 टाइम्स डिफ्रेंशिएट कर दोगे। और जब आप डिफ्रेंशिएट कर देते हो तब आप d को किससे रिप्लेस करोगे, x के कोफिशिएंट से। x का कोफिशिएंट क्या है हमारे पास 1 देते हैं यहाँ, कोफिशिएंट ऑफ x, और d डैश को आप करोगे कोफिशिएंट ऑफ y यानी कि 3 से, ठीक है। यहाँ पे कर देते हैं रिप्लेस, d को पुट कर दो 1 और d डैश को 3 इंटू 9, और u की अगर आप एक बार इंटीग्रेशन करो u की पावर 1/2 du की, तो ये बनेगा u 3/2 इंटू 2/3 du। फर्स्ट पार्ट ये आ गया। नेक्स्ट करते हैं अभी अगले पेज पे। देखो यही आया था, इसे सॉल्व कर दो। 27 + 1 28 - 12 1/16, और इसकी अगर आप एक बार और इंटीग्रेशन कर दो 2/3 एज इट इज़, u की पावर 5/2 इंटू 2/5। ये कॉन्स्टेंट्स को मल्टीप्लाई कर दो, 4 3 = 12, 5 = 60। u के प्लेस पे जो आपका एलिमेंट था x प्लस 3y की पावर 5/2, तो ये आपका पी आई आ गया। सी एफ आप पहले ही निकाल चुके थे, तो y कितना हो जाएगा सी एफ प्लस पी आई। नेक्स्ट देखो सिक्स्थ एग्जाम्पल आपका ये है, 2r - s - 3t इज 5ex/ey। अब यू नो दैट r की वैल्यू आप पुट करो, कर्ल स्क्वायर z बाई कर्ल एक्स स्क्वायर, s की होती है कर्ल स्क्वायर z बाई कर्ल एक्स कर्ल y, एंड t की कर्ल स्क्वायर z बाई कर्ल y स्क्वायर। इट इज इक्वल टू 5ex - y। रिप्लेस, ये हो गया डी स्क्वायर, d इंटू डी डैश एंड 3 इंटू डी डैश स्क्वायर z। d को m से कर दो, d को यहाँ भी m और यहाँ 3। इसको तो आप सॉल्व कर लोगे, m आ रहा है आपका -1 एंड 3/2। सी एफ इसका वही डिस्टिंक्ट रूट्स हैं, तो 5y - x 5y प्लस 3/2 ऑफ x, ये आ गया। अब हम इसका पी आई निकालते हैं। पी आई के लिए देखो वही पहले तो टर्म, अब आप देखो d को अगर 1 पुट कर रहे हैं और d डैश को अगर हम -1 पुट कर रहे हैं जो हम कर रहे थे, तो यहाँ बन रही है 0 वाली टर्म, दैट मीन्स केस ऑफ फेलियर। उस केस में आपने क्या करना है, पहले इन्हें लीनियर फैक्टर में रिड्यूस कर दो, वो तो यहीं आएंगे। ये कैसे आए, वही आपका जो फैक्टर नहीं बन रहा कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर, वहाँ पे आप रिप्लेस करा दोगे, या यहाँ से सीधा फैक्टर बना दो 3d डैश - 2d डैश, तो वहाँ से भी आंसर आ जाएगा। अब क्या करना है, एक फैक्टर बाहर रखो, एक को अंदर, 2d - 3d डैश
5/EX माइनस वाई। अब आप इसमें d को एक बार 1 पुट करो और d डैश को करो -1, तो ये बन जाएगा आपका 1/5। 5 से 5 कैंसिल, 1/d डैश। यहाँ लिख देती हूँ, यहाँ d को करा था 1 से, d डैश को -1 से, और d प्लस d डैश इंटू EX माइनस वाई। यहाँ d को 1 और d डैश को -1 पुट करोगे अगर, तो ये पार्ट कितना हो जाएगा 0। अब 0 के केस में क्या रूल होता है PI निकालने का, वो लिख लो। ये होता है आपके पास इफ f ऑफ a, b इज 0, देन 1/BD माइनस AD डैश की पावर n इंटू द फंक्शन EX प्लस BY इज इक्वल टू XN BN फैक्टोरियल फंक्शन ऑफ AX प्लस BY। इसको कंफ्यूज नहीं होना, एफ ए बी मीन्स ये नीचे वाली टर्म जब 0 बनेगी तो इसका हम कैसे निकालते हैं, XN BN AN अपॉन दिस। अब इसको कंपेयर कैसे करना है, d प्लस d डैश को आप इससे कंपेयर करो, b कितना हो गया 1, d का कोफिशिएंट था, a हो गया आपका -1, ठीक है। आप इसको बस जस्ट इसमें पुट कर दो, ये कितना हो जाएगा, n होता है आपकी जो आप पावर लेके चल रहे हो लीनियर फैक्टर की, वो तो यहाँ पे 1 ही है, तो n आपका 1 ही चलेगा। x की पावर 1, फिर b की पावर 1 फैक्टोरियल, और फंक्शन ऑफ x प्लस वाई क्या होगा, ये जो लेके चल रहे थे EX माइनस वाई। तो ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आ गया आपका, सॉरी इंटीग्रेटिंग नहीं, आपका PI कितना आ गया XEX माइनस वाई। सिंपल है, सिर्फ यही रूल लगेगा। आप नीचे इनको कंपेयर कर लो, a और b की वैल्यू आ गई, n आपके पास जो लीनियर फैक्टर की पावर थी 1, आपने इसमें पुट किया, तो ये आपका क्या आ गया PI आ गया। CF तो आप कैलकुलेट कर ही चुके हो, तो y आपका कितना हो जाएगा CF प्लस PI।